हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया आउट ऑफ इमेजिनेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे पापा के बचपन में उन्होंने अपने आँखों से देखी है। बहुत साल पहले की बात है, जब मेरे पापा तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। गांव में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। गांव से बहुत दूर दूसरे गांव को जुड़ते हुए रास्ते में एक सरकारी स्कूल था। दोनों गांव के बच्चे वहां पढ़ने आते थे। गांव में पक्के रास्ते भी नहीं थे। कच्चे रास्तों पे से पापा को और सभी बच्चों को जाना पड़ता था। स्कूल दोनों गांव के बीचों बीच था। उसके कारण स्कूल पहुंचते पहुंचते लगभग 1 घंटा लग जाता था। एक दिन गांव में एक नए मास्टर जी आए। वे बहुत ही अच्छे थे। उनका स्वभाव बहुत ही मजाकिया था। कुछ दिन बीत गए। गांव से स्कूल का रास्ता उन्हें बहुत दूर सा लगने लगा था। इसीलिए उन्होंने जंगल की तरफ का शमशान के बाजू से जाने वाला रास्ता, जो करीब करीब 20 मिनट नज़दीक पड़ता था, वह ढूंढ निकाला। सभी गांव के लोगों को वो रास्ता मालूम था, लेकिन उस रास्ते के बाजू में शमशान था, इसीलिए लोग वहां से जाने से डरते थे। रास्ता जो मास्टर जी ने ढूंढ लिया था, और भूत प्रेत ऐसी चीज़ों से वो नहीं डरते थे और ना ही मानते। इसीलिए उन्होंने गांव वालों को बताना ज़रूरी नहीं समझा और उस रास्ते से स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। रोज़ उसी रास्ते से आराम से आते जाते, सभी लोगों से बहुत ही जल्दी पहुंच जाते। एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई। सभी टीचर बच्चे अपने अपने घर को जाने लगे। तभी एक पुराने मास्टर जी ने उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा, अरे आप आजकल जल्द ही स्कूल पहुंच जाते हैं और मैंने देखा है आप घर भी जल्द ही पहुंच जाते हैं। उस पर नए मास्टर जी ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। ऐसे बातें करते हुए दोनों साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाते ही नए मास्टर जी ने अपना ढूंढा हुआ जंगल का रास्ता पकड़ लिया। तभी पुराने मास्टर जी ने कहा, अरे रे, ये आप कहाँ से जा रहे हैं? उन्होंने कहा, यही तो मेरे जल्दी स्कूल पहुंचने का राज है। मुझे स्कूल में पहुंचने में देरी होती है, इसी कारण यह नज़दीक का रास्ता मैंने ढूंढ निकाला है। ऐसी बातें करते वह शमशान के नज़दीक तक पहुंच गए। पुराने मास्टर जी ने कहा, आप यहाँ से आते जाते हो, आपको किसी ने बताया नहीं यहाँ पे भूतों का डेरा है? यहाँ से आने जाने पर वह लोगों को बुरी तरह से परेशान करते हैं, इसीलिए गांव के लोगों ने यह रास्ता बहुत सालों से बंद कर दिया है। क्या आप ये नहीं जानते? उस पर नए मास्टर जी जोर जोर से हंसने लगे। अरे, क्या आप भी बेमतलब की बातें करते हैं? मुझे सब पता है, इसीलिए मैं यहाँ से आता जाता हूँ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। क्या भूत प्रेत, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। यह कहकर वह बहुत जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, और अगर आपको यह लगता है यहाँ कोई भूत प्रेत है, तो आप ही उससे डरिए। मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, शायद वही मुझसे डर कर कहीं छुप गए होंगे। ऐसा कहकर मजाक उड़ाने लगे। पुराने मास्टर जी ने उनसे कहा, आप मानो या ना मानो, मैं बहुत डरता हूँ। गलती की कि आपके साथ चला आया। ऐसा कहकर उन्होंने बातों को खत्म किया और दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन वे रोज की तरह उसी रास्ते से स्कूल पहुँच गए। शाम के 5 बज चुके थे। स्कूल की छुट्टी हो गई। क्या हुआ मालूम नहीं, वह 2-3 दिन तक घर नहीं पहुँचे। 2-3 दिन तक गांव वालों ने उन्हें ढूंढा। गांव वालों ने जब स्कूल में आकर पूछा, तभी पुराने मास्टर जी ने कहा कि वे जंगल के रास्ते से घर आते जाते थे। उन्होंने गांव वालों को सारी बातें बताई। तभी सभी गांव वाले मिलकर मास्टर जी को ढूंढने उसी जंगल के रास्ते से निकले। तभी उन्होंने देखा मास्टर जी को शमशान के रास्ते के बीचों बीच किसी ने गर्दन तक जमीन के नीचे गाड़ दिया है और वे सुन्न बेहोश से हैं। जल्दी से सभी गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाला और गांव में उन्हें लेकर गए। वह जिंदा तो थे, आंखें खुली थी, लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे। उनका शरीर बुखार से बुरी तरह तप रहा था। वे बहुत डरे हुए थे। 4 दिन बाद उन्होंने बताया कि उस दिन वापस घर की ओर आते समय रोज की तरह वे जंगल के रास्ते से घर आने लगे थे, लेकिन उनके साथ कुछ अजीब होने लगा।
जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते उन्हें जंगल में ही 1 घंटा लग गया था। चलते चलते वे शमशान के रास्ते तक पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा एक बड़ा सा दैत्य स्वरूप, एक साया उनके आगे आकर खड़ा हुआ है और उसकी आवाज़ भी डरावनी सी है। डरावनी आवाज़ में उसने कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? रोज़ हम तुम्हें जाने देते हैं, इस बात पर तुम हमारा मजाक उड़ाओगे? क्या हम तुमसे डरते हैं? हम क्या चुप रह जाएंगे? ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके साथ ही साथ अजीबोगरीब और बहुत सारे साए घेरा लेकर उनके सामने खड़े हो गए। तभी उनको ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है। इतना गांव वालों से कहकर मास्टर जी ने उन्हें छोड़ दिया। तब से वो रास्ता सबके लिए खतरा बन गया और वापस वह रास्ता बंद कर दिया गया। अगर आपको अनेक ऐसी अमेजिंग और सच्ची कहानियाँ सुननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।